ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों। जब जीवन में मन डगमगाने लगे, कर्तव्य और मोह के बीच युद्ध छिड़ जाए और यह समझ न आए कि क्या छोड़े और क्या अपनाएं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा रहस्यमय, सबसे पूर्ण और अंतिम अध्याय 18, जिसे कहा गया है मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का अंतिम कला है। प्रिय भक्तजनों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप रोज़ ऐसी ही पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि गीता का यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंच रहा है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे केशव, संन्यास क्या है और त्याग किसे कहते हैं? क्या दोनों एक ही है या इनमें कोई अंतर है? श्री कृष्ण का उत्तर, संन्यास और त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना, त्याग कर्तव्य कर्म को ना छोड़ते हुए उसके फल का त्याग करना। जो व्यक्ति कर्तव्य से भागता है वह त्यागी नहीं कहलाता। त्याग के 3 प्रकार हैं। भगवान बताते हैं त्याग भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सात्विक त्याग, कर्तव्य समझकर कर्म करना और फल ईश्वर को अर्पित कर देना, यही श्रेष्ठ त्याग है। नंबर 2 राजस त्याग, कष्ट के डर से या फल की चिंता से कर्म छोड़ देना। नंबर 3 होता है तामस त्याग, अज्ञानवश कर्तव्य कर्म छोड़ देना। भगवान कहते हैं सात्विक त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म के 5 कारण होते हैं। हर कर्म के पीछे ये 5 कारण होते हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 इंद्रियां, नंबर 4 प्रयास, नंबर 5 ईश्वर की कृपा। इसलिए अहंकार करना सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 भेद होते हैं। सात्विक शुद्ध निर्मल, राजस इच्छा और लालसा से भरा, तामस अज्ञान और आलस्य से युक्त। जो व्यक्ति इन तीनों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त पुरुष कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म छोड़ो मत, फल की आस छोड़ो, कर्तव्य निभाओ पर स्वयं को कर्ता मत समझो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता। सच्चा ज्ञान क्या है? जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, जो अलग अलग शरीरों में एक ही परमात्मा को दर्शन करता है, वही व्यक्ति सात्विक ज्ञान वाला होता है। जो व्यक्ति हर शरीर में अलग अलग आत्मा देखता है वह ज्ञान राजस कहलाता है, और जो व्यक्ति एक ही कार्य या एक ही देह को सब कुछ मान लेता है वह ज्ञान तामस कहलाता है। कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा हो? जो व्यक्ति अहंकार से रहित हो, जो फल की इच्छा न करता हो, जो सुख दुख में समान रहता हो, वही सात्विक करता है। जो व्यक्ति फल के पीछे दौड़ता है और जो कर्म को अपनी प्रतिष्ठा समझता है वह राजस करता है। जो व्यक्ति आलसी है, क्रूर है और अधर्म में रत है वह तामस करता कहलाता है। प्रिय भक्तजनों, बुद्धि और धृति के भेद। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को स्पष्ट पहचानती है, जो बंधन और मोक्ष में अंतर जानती है, वह सात्विक बुद्धि है, और जो बुद्धि धर्म को स्वार्थ से जोड़ दे वह राजस बुद्धि है, और जो बुद्धि अधर्म को धर्म समझ ले वह तामस बुद्धि कहलाती है। 4 वर्णों के कर्म। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण का कर्म है शांति, संयम, ज्ञान और तप। क्षत्रिय का कर्म है वीरता, धैर्य और धर्म की रक्षा। वैश्य का कर्म है कृषि, व्यापार और सेवा। शूद्र का कर्म है सेवा और। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें परम सत्य विस्तार से समझाता हूँ।
यह ज्ञान सुनकर मनुष्य अपने सारे संशयों और भ्रमों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सच्चे ज्ञान की पहचान। वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। जो मनुष्य अलग अलग शरीरों में भी एक परमात्मा का दर्शन करता है वही सात्विक ज्ञानी है। जो व्यक्ति प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा का भ्रम पाल लेता है उसका ज्ञान राजस होता है। और जो व्यक्ति एक देह या एक कर्म को ही सब कुछ मान लेता है उसका ज्ञान तामस कहलाता है। कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रकार जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है वही सात्विक करता है। और जो व्यक्ति कर्म केवल अपने लाभ मान और प्रतिष्ठा के लिए करता है वह राजस कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति आलसी, हिंसक और अधर्म में लिप्त होकर कर्म करता है वह तामस कर्ता कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त और महान ज्ञान बताने जा रहा हूँ। यह ज्ञान सुनकर मनुष्य जीवन के सभी भय, संशय और बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और कर्म अब मुझे अर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार के पाप या बंधन से कभी नहीं डरता। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ धर्म छोड़ने का अर्थ कर्तव्य छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ छोड़ना है। जो मनुष्य मुझे ही अपना एकमात्र सहारा मान लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान का अंतिम वचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो और अपने मन को शांत रखो। भक्ति का सर्वोच्च स्थान। जो व्यक्ति मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। ना तप, ना योग, ना ज्ञान उतना शक्तिशाली है जितना निष्काम भक्ति होती है। जो भक्त मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में स्थित रहता है वह मुझे प्रिय है। गीता का यह ज्ञान किसे देना चाहिए? यह ज्ञान उसे ही देना चाहिए जो श्रद्धावान, भक्त और संयमी हो। जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष करता है उसे यह परम रहस्य कभी नहीं देना चाहिए। गीता सुनने और सुनाने का फल। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है वह ज्ञान यज्ञ से भगवान की पूजा करता है। जो श्रद्धा से गीता को सुनता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। पुण्य लोक प्राप्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं अपने आपके वचनों का पालन करूंगा और अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटूंगा। प्रिय भक्तजनों, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सदा विजय है, धर्म, नीति और समृद्धि रहती है। यह गीता का अमर सत्य है जिसे कभी कोई बदल नहीं सकता। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति गीता के इस अंतिम अध्याय को जीवन में उतार लेता है उसका जीवन संसार से रहित होकर संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको गीता का यह अमूल्य ज्ञान हृदय से अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऐसे ही पावन कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा और अपने मन की भावना साझा करें। प्रिय भक्तजनों, गीता के बाद की एक सुंदर कथा, शरणागति का सच्चा फल। प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों ओर शांति का वातावरण फैल चुका था। युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन के चेहरे पर अब पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। उनकी आंखों में शांति थी और हृदय में गीता का अमर ज्ञान स्थिर हो चुका था। अर्जुन मन ही मन सोचने लगे कि यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह ज्ञान तो हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में संघर्ष से गुजरा है। उसी समय अर्जुन ने भगवान से, श्री कृष्ण से एक विनम्र प्रश्न किया, हे माधव, क्या यह ज्ञान केवल वीरों और योद्धाओं के लिए ही है? क्या
साधारण गृहस्थ भी इस ज्ञान से जीवन सरल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और करुणा से भरे शब्दों में उत्तर दिया, हे अर्जुन, गीता का ज्ञान तो सबसे अधिक गृहस्थ के लिए ही उपयोगी है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल त्यागना सीख जाता है वही सच्चा योगी है। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य रोज अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करता है वह बिना संन्यास लिए भी सन्यासी जीवन जी सकता है। श्री कृष्ण बोले कि संसार का सबसे बड़ा बंधन अहंकार और अपेक्षा है। जब मनुष्य कहता है कि यह सब मैं कर रहा हूँ तब बंधन बनता है, और जब वह कहता है कि यह सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है तब मुक्ति मिलती है। भगवान ने एक छोटी सी कथा अर्जुन को समझाने के लिए सुनाई। एक नगर में एक साधारण नाविक रहता था जो रोज नदी पार करता था। वह नाव चलाते समय हर बार भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू करता था। एक दिन आंधी आई और नाव डगमगाने लगी। लोग डर से चिल्लाने लगे। नाविक शांत रहा और बोला, अब नाव नहीं, प्रभु स्वयं हमें पार लगाएंगे। उसने पूरी श्रद्धा से पतवार छोड़ दी और प्रभु का स्मरण करता रहा। धीरे धीरे आंधी शांत हो गई और नाव सुरक्षित किनारे पहुंच गई। नाविक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु ने किया। यही भाव मनुष्य को संसार में सुरक्षित रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही गीता का सार है। कर्म करो पर कर्तापन मत पालो और फल की चिंता मत करो। जो ऐसा कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि अब मेरा जीवन बदल चुका है। अब मैं हर कर्म को अपनी सेवा समझकर करूँगा। अब मेरा युद्ध भी साधना है और जीवन भी पूजा है। प्रिय भक्तजनों, गीता हमें सिखाती है कि जीवन छोड़ना नहीं, दृष्टि बदलनी होती है। कर्तव्य बोझ नहीं रहता जब उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है। शरणागति कमजोर नहीं बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। जो व्यक्ति गीता को केवल सुनता नहीं बल्कि जीवन में उतारता है उसके लिए हर परिस्थिति साधना बन जाती है और हर पीड़ा मार्गदर्शन बन जाती है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होकर शांत रहता है। प्रिय भक्तजनों, जब कर्म ने शरणागति सीखी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक साधारण मनुष्य रहता था। धर्मपाल प्रतिदिन परिश्रम करता था लेकिन उसके मन में हमेशा भय और चिंता बनी रहती थी। वह सोचता था कि चाहे जितना कर्म कर लूं, जीवन में सुख फिर भी नहीं। एक दिन उसने एक संत को गीता का अंतिम अध्याय पढ़ते हुए सुना। संत कह रहे थे कि कर्म से नहीं, अहंकार से मनुष्य बंधन में पड़ता है। धर्मपाल का हृदय यह वचन सुनकर भीतर तक कांप गया। उसने संत से पूछा कि फिर जीवन का सही मार्ग क्या है, बताएं गुरुदेव। संत ने मुस्कुराकर कहा, कर्म करो लेकिन स्वयं को कर्ता मत समझो। जो कुछ करो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। धर्मपाल ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। वह कर्म तो पहले जैसा ही करता रहा लेकिन फल की चिंता छोड़ दी। उसने हर कार्य से पहले मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह आपका कर्म आपको अर्पित है। धीरे धीरे उसके मन का भय कम होने लगा और हृदय में शांति उतरने लगी। जिस बात से वह पहले दुखी होता था अब वही उसे ईश्वर की शिक्षा लगने लगी। वह समझ गया कि सुख और दुख दोनों ही प्रभु की परीक्षा है। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी हानि हुई और सब कुछ चला गया। पहले वाला धर्मपाल होता तो टूट जाता और ईश्वर से शिकायत करता, लेकिन अब उसने आंखें बंद कर बस इतना कहा, आपकी इच्छा सर्वोपरि है प्रभु। उस क्षण धर्मपाल ने अपने भीतर अद्भुत हल्कापन और आनंद अनुभव किया। उसने समझ लिया कि यही गीता का अंतिम उपदेश है। सब कुछ छोड़कर नहीं बल्कि सब कुछ भगवान को सौंपकर मुक्त हुआ जाता है। नगर के लोग धर्मपाल को बदलता हुआ देखकर आश्चर्य करने लगे। यह गरीब होकर भी सबसे अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई देता है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, केवल समर्पण था। धर्मपाल ने जीवन के अंत में यही कहा कि गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, गीता वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है और जिसने शरणागति सीख ली उसके लिए संसार भी मोक्ष बन जाता है। प्रिय भक्तजनों,
जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देता है वह कभी पराजित नहीं होता। अहंकार छोड़ते हुए ही मनुष्य को वही शांति मिलती है जिसकी वह खोज करता है। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 की अमर और अंतिम अध्याय संदेश है। प्रिय भक्तजनों, सुंदर और प्रेरक कथा, कर्म, भक्ति और शरणागति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ शांत जीवन जीता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति का अभाव बना रहता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, फिर भी मन में डर और चिंता भरी रहती थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा पधारे, जिनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई देता था। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए और अपने दुख उनसे कहने लगे। माधव भी हाथ जोड़कर संत के पास पहुंचा और अपने मन की पीड़ा बताई। माधव बोला कि मैं ईमानदारी से कर्म करता हूं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। संत मुस्कुराए और बोले कि कर्म तो तुम करते हो, लेकिन उसका बोझ भी तुम ही उठाते हो। कर्म करो, लेकिन उसे भगवान को अर्पित करना सीखो, तभी मन हल्का होगा। संत ने माधव से कहा कि क्या तुम गीता का अंतिम उपदेश जानते हो? उन्होंने धीरे से कहा, सर्वर्थमान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। इसका अर्थ है कि अपने अहंकार और डर को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाओ। माधव ने पूछा कि क्या गृहस्थ होकर भी मोक्ष का मार्ग पाया जा सकता है? संत ने कहा, भगवान ने गीता गृहस्थों के लिए ही सबसे पहले सुनाई थी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भक्ति बना ले वही सच्चा योगी है। उस दिन से माधव ने खेत में काम करते हुए भगवान का नाम लेना शुरू किया। वह फसल उगाने लगा, लेकिन फल का अहंकार उसने ईश्वर को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके मन का डर समाप्त होने लगा और चेहरे पर शांति दिखने लगी। अब लाभ हो या हानि, वह दोनों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा। उसका जीवन पहले जैसा ही था, लेकिन दृष्टि पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह समझ गया कि दुख बाहर नहीं, बल्कि हमारी पकड़ के कारण है। कुछ वर्षों बाद वही माधव पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उससे पूछते थे कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो हर परिस्थिति में? माधव मुस्कुराकर कहता कि मैंने कर्म छोड़ना नहीं सीखा, बल्कि बोझ छोड़ना सीख लिया। वह कहता कि जो व्यक्ति भगवान पर भार रख देता है वह कभी नहीं टूटता। यही गीता का सार है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। प्रिय भक्तजनों, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल का बोझ उठाना हमारी मजबूरी नहीं है। जो व्यक्ति पूर्ण शरणागति अपना लेता है वही सच्ची अर्थों में मुक्त हो जाता है। भगवान को याद करते हुए किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अंतिम उपदेश। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।